Glowcop. Glow that feels light, stay bright. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बिहार में अपार बहुमत के साथ आई है और ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद नीतीश सरकार की आज पहली कैबिनेट बैठक में भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं और इन फैसलों में नीतीश सरकार ने जो सबसे बड़ा फैसला लिया है वह फैसला राज्य में नौकरी और निवेश को बढ़ावा देने को लेकर के जुड़ा हुआ है। दरअसल आपको ज्ञात होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार के दौरान भी बार बार ये घोषणाएं की थी कि उनकी सरकार बनने पर राज्य में युवाओं को नौकरी मिलेगी और यह नौकरी कोई एक दो की संख्या में नहीं बल्कि 1 करोड़ की संख्या में होगी। तो नौकरी और रोजगार को 1 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंचने को लेकर के आज नीतीश सरकार की जो पहली कैबिनेट बैठक हुई, तो इस बिहार सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कुल 6 एजेंडों पर मुहर लगी है और इसमें विशेष करके बिहार में कैसे बिहार औद्योगिक हब के रूप में स्थापित हो, साथ ही साथ बिहार में नई नौकरियां कैसे सृजित हो, नए निवेश किस दिशा में आए और बिहार में बंद चीनी मिलों और नई चीनी मिलों की स्थापना को लेकर के भी आज नीतीश कैबिनेट के द्वारा बड़े फैसले लिए गए। तो जिन 6 एजेंडों पर आज मुहर लगी है, अगर हम उन एजेंडों पर आए तो राज्य सरकार की ओर से आज जो तमाम बातें कही गई हैं उसमें ये बताया गया है कि राज्य सरकार का पहला लक्ष्य जो 1 करोड़ नौकरी सृजित करना है उस दिशा में काम करना है और इसी को लेकर के राज्य सरकार की आज पहली कैबिनेट बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में बिहार को अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने को लेकर के नई बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना की स्वीकृति के संबंध में बिहार कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। यानी कि राज्य में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नए नए किस्म के नवाचार होंगे। तो इसे लेकर के जो बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना की गई है, इससे जल्द ही बिहार देश का अग्रणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में वैश्विक स्तर पर स्थापित होगा और इसे लेकर के राज्य सरकार की ओर से तमाम इसके प्रावधान तय किए गए हैं कि कैसे एआई एवं उसके उपयोग से संबंधित नीति का निर्धारण तथा स्थायीकरण संभव हो सके। साथ ही साथ इस प्रक्षेत्र में अग्रणी उद्योगों संस्थानों की सहभागिता प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य में एआई पारिस्थितिकी निर्माण किया जाए और साथ ही राज्य में एआई से संबंधित उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को लेकर के भी राज्य सरकार ने आज अपनी पहली कैबिनेट बैठक में अपनी मुहर लगाई है। इतना ही नहीं, एआई का उपयोग कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, शासन व्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, नगर विकास एवं परिवहन और उद्योग, लोक सेवा प्रदायती आदि क्षेत्रों में हो, इसे लेकर के इस संबंधित नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार को किस प्रकार से रूप दिया जाए, इस पर भी महत्वपूर्ण आज निर्णय लिया गया है। एआई के क्षेत्र में ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर शोध, पेटेंट तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने को लेकर के साथ ही साथ इस क्षेत्र में फेलोशिप, रेजिडेंसी एवं विशेषज्ञ विनिमय कार्यक्रम के माध्यम से दीर्घकालिक प्रतिभा को कैसे बढ़ावा मिले, इन तमाम चीजों को बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के अंतर्गत लाया जाएगा और इससे बिहार जल्द ही देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रमुख केंद्र बन सकता है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार की ओर से जो आज एक अन्य महत्वपूर्ण एजेंडे पर मुहर लगी है वह गन्ना उद्योग विभाग से जुड़ा हुआ है, जिसमें राज्य में नए चीनी मिलों की स्थापना एवं पुराने बंद पड़े चीनी मिलों के पुनरुद्धार से संबंधित नीति निर्धारण एवं कार्य योजना हेतु मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया गया है। यह कमेटी नई चीनी मिलों की स्थापना और बंद पड़ी चीनी मिलों के पुनरुद्धार को किस प्रकार से किया जाए और किसानों को इसका उच्चतर रिटर्न एवं रोजगार के अधिक अवसर कैसे पैदा हो, इसे अंतिम रूप देखा। राज्य सरकार ने आज नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत राज्य के प्रमुख शहरों में जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो उसके लिए मास्टर प्लान पर आधारित विकास की अपरिहार्यता एवं भविष्य के जनसंख्या दबाव, शहरों की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य में नियोजित पर्यावरण सम्मत एवं आधुनिक टाउनशिप के विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बिहार के कुल 11 शहरों जो कि 9 परिमंडलीय मुख्यालय सोनपुर एवं सीतामढ़ी में नए सैटेलाइट टाउनशिप, ग्रीनफील्ड टाउनशिप की विकास और इसी को लेकर के जो सैद्धांतिक सहमति एवं प्रस्ताव है, इस पर आज स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने एक अन्य महत्वपूर्ण एजेंडे के तहत, जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार को टेक हब के रूप में भी स्थापित करना है, तो आज के कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय बिहार को
पूर्वी भारत का नया टेक हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क और ग्लोबल कैपिटल सेंटर, मेगा टेक सिटी एवं फिनटेक सिटी की स्थापना हेतु कार्य योजना के निर्माण एवं उसके कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण करने को लेकर के शीर्ष समिति के गठन के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद द्वारा आज स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य में न्यू एज इकोनॉमी के अंतर्गत एक वैश्विक बैंक एवं एड हब एवं ग्लोबल वर्क पैलेस के रूप में अगले 5 वर्षों के लिए स्थापित करने के उद्देश्य को क्रियान्वित करने के लिए आज एक अन्य शीर्ष समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई है और साथ ही साथ राज्य के प्रतिभाशाली उद्यमियों एवं युवाओं को राज्य के अंतर्गत स्टार्टअप एवं अन्य न्यू एज इकोनॉमी के क्षेत्र में रोजगारमुखी गतिविधियों को विस्तारित करने, प्रोत्साहित करने के लिए भी शीर्ष समिति का गठन किया गया है। इन तमाम एजेंडों पर आज कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। तो बिहार सरकार के द्वारा आज जो कैबिनेट बैठक हुई है, इस कैबिनेट बैठक में जिन 6 एजेंडों पर मुहर लगी है, उसमें मुख्य रूप से राज्य सरकार के द्वारा राज्य में नए रोजगार, निवेश, नए उद्योग और विशेष करके आधुनिक क्षेत्र में जैसे कि तकनीक के आधारित है, यानी कि एआई हो गया या फिर टेक हब के रूप में बिहार को विकसित करना हुआ, सेमीकंडक्टर हो और साथ ही साथ किसानों को लेकर के एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य के गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी वाली खबर आज बिहार कैबिनेट ने निकल करके सामने आई है। तो इन तमाम चीजों के साथ हम आपको लगातार बिहार की घटनाओं से अवगत कराते रहेंगे। बने रहे न्यूज 4 नेशन के साथ।